नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 15 और 16 जुलाई को एमपी ग्रुप 4 की एग्जाम में दोनों शिफ्टों में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन अभी तक हुआ है। कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया गया। अगला क्वेश्चन आया था कि गुप्त वंश का वह शासक जिसने हूणों को भारत आक्रमण करने पर रोका। तो याद रखना जो स्कंदगुप्त था, ये स्कंदगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था जिसने क्या किया था, तो हूणों को भारत आक्रमण करने पर रोका था। अगला क्वेश्चन आया था कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो याद रखना है दोस्तों, सानिया मिर्जा का जो संबंध है ये टेनिस से है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, तो उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध टेनिस से। अगला क्वेश्चन, एमपी का रॉयल शहर कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी से संबंधित। एमपी का जो रॉयल शहर है वो कहलाता है आपका भोपाल। और दोस्तों याद रखना है इस भोपाल को कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? तो 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और भोपाल को ही झीलों की नगरी भी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो भोपाल को कहते हैं। और इसे ही रॉयल शहर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। अगला, विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है 150वां स्थान है भारत का विश्व प्रेस सूचकांक में। और ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों सूचकांक सारे पढ़ के जाना क्योंकि हर शिफ्ट में सूचकांक से प्रश्न पूछा जा रहा है, सूचकांक से। अगला, भोपाल से सांची जाने पर कर्क रेखा को पार करना होगा। तो याद रखना है इसमें हाँ का जवाब आएगा। भोपाल से अगर सांची जाओगे तो कर्क रेखा को पार करना होगा। दोस्तों याद रखना है एमपी से कर्क रेखा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कर्क रेखा के बारे में आपको पढ़ना है कि कितने जिलों से गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आता है, सोन नदी का समापन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोन नदी एमपी की इंपोर्टेंट नदी है जिसका अगर हम बात करें तो शहडोल से इसका उद्गम होता है, शहडोल से। लेकिन अगर इसका समापन पूछे तो बिहार में गंगा नदी में सोन नदी का समापन होता है। तो बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला, गोविंदगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये रीवा में स्थित है गोविंदगढ़ का किला। मध्य प्रदेश वित्त विभाग के सचिव कौन है? तो अजित केसरी साहब जो है ये मध्य प्रदेश में वित्त विभाग के सचिव है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जो वित्त विभाग है ये कहां पर है, तो याद रखना है ये इंदौर में है। इंदौर में है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला, कर्नाटक बैंक के नए सीईओ कौन है? तो कृष्ण हरिहर शर्मा जो है, कृष्ण हरिहर शर्मा साहब जो है ये क्या है? तो कर्नाटक बैंक के नए सीईओ है। अगला, खादर भूमि किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खादर भूमि किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है इस नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो खादर भूमि कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बांगर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, बांगर, तो याद रखना है दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई? तो याद रखना है भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से। तो कौन सी चीज कहां पर ली गई, कहां से ली गई भारत के संविधान में, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्य का संबंध संविधान के भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन है। अगला, खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत कब हुई? तो 1957 में खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। अगला, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है, चौथा स्थान है मत्स्य उत्पादन में भारत का। दोस्तों ये आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, मतलब 16 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट की एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चन पूछा गया मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान। मध्य प्रदेश में वन का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। तो वन रिपोर्ट भी आपको याद करनी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, चंदेल वंश से क्वेश्चन पूछा गया और बजट से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। अब ये देखना है कि हमें दोनों दिन में कौन कौन से टॉपिक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले ब्रह्मांड से एक क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में 15 जुलाई को। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार दोनों शिफ्टों में। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बनाए, गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन बनाए, संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे, सूचकांक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे, यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन बना,
बजट से संबंधित और वन रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन भी बनाए, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन बन रहे, पावर पॉइंट से क्वेश्चन, शॉर्ट की से क्वेश्चन, जावा से क्वेश्चन बन रहे और कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में ये इतने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो आप पढ़ ही लेना, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की, उसके बाद में जावा और इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी जिसमें 15 और 16 जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उनको हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।